सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री विश्वकर्मा ऑनलाइन में। तो आज हम जानेंगे पीडीएस का जो अपना कमीशन आता है उसको कैसे अपन इस ईआरपी वाले सॉफ्टवेयर में बताए, कहाँ पर उसका हेड बनाना है और अपना जो पीडीएस का जो कमीशन आता है उसको अपन जो ब्रांच में है कौन से हेड में जमा करा है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है अपने को। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि ब्रांच में जो कमीशन का पैसा आता है वो हो सकता है कभी सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, हो सकता है कभी आप जो पीडीएस का लिमिट अकाउंट चलता है उसमें ट्रांसफ़र करवा लेते हो, या फिर हो सकता है आपका जो सैलरी अकाउंट जो चलता है उसमें जमा करवाते हो। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है जानेंगे अपन पूरी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एफएस के अंदर आना होगा। एफएस के अंदर आने के बाद आपको चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाना होगा। चूँकि ये जो अपना पीडीएस की इनकम है ये ट्रेड इनकम के अंदर आती है, इसलिए अपने को इनकम के अंदर जाना होगा। और यहाँ पर एक सेकंड नंबर वाला ऑप्शन दे रखा है ट्रेड इनकम, इसके अंदर जाना होगा। अब यहाँ पर आपको एक कमीशन का जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना होगा, क्योंकि वो कमीशन अपने को प्राप्त होता है, इसलिए अपन कमीशन साइड दिखाएंगे। तो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करना है और यहाँ पर जो क्रिएट दे रखा है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अकाउंट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप डाल दीजिएगा पीडीएस कमीशन। जो भी आप हेड का नाम देना चाहें वो देकर यहाँ से आप क्रिएट कर लीजिएगा। तो ये अपना एक कमीशन का हेड क्रिएट हो जाएगा इनकम साइड, इनकम में भी ट्रेड इनकम के अंदर, क्योंकि पीडीएस का जो अपना पैसा आता है वो सारा ट्रेड इनकम के अंदर काउंट होता है। अब आपको जाना होगा एफएस के अंदर, चूँकि वहाँ पर अपना हेड बन चुका है पूरा। अब उसमें एंट्री करना है अपने को। जैसे कोई कमीशन आया है अपने पास तो यहाँ पर प्रिपेयर वाउचर दे रखा है, यहाँ पर अदर ट्रांसफ़र के अंदर जाना है आपको। यहाँ पर आपको क्रिएट जनरेट न्यू बैच करनी है, यहाँ से जनरेट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए जाए आपका जो पीडीएस कमीशन आया है तो वो आपको क्रेडिट साइड रखना होगा, क्योंकि आप बताना चाहते हैं कमीशन प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पर ये पीडीएस जो दे रखा है पीडीएस कमीशन, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। नरेशन में आप जो भी नरेशन डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ पर जितना अमाउंट आया है वो लिख दीजिएगा। अगर वो पैसा जो है आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, यानी कि पीडीएस का जो कमीशन प्राप्त हुआ है अगर आपके सेविंग अकाउंट में प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका दूसरे अकाउंट कोई सा सेविंग चल रहा हो उसमें प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ से दूसरा अकाउंट ले सकते हैं। फिलहाल अपन सेविंग का देखेंगे। अगर सेविंग में ट्रांसफ़र हुआ है तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर अमाउंट डाल के अपने को सेव करना है। इस टाइप से ये कमीशन की एंट्री हो जाएगी। सेविंग बैंक में ये पैसा जमा हुआ है और पीडीएस कमीशन आपका प्राप्त होना बताया गया है। इसके अपन जीएल में जाकर एंट्री चेक कर सकते हैं कि इसकी एंट्री कैसे दिखेगी। तो आपको वापस से एफएस के अंदर आना है, रिपोर्ट के अंदर जाना है। रिपोर्ट में आपको यहाँ पर जनरल लेदर दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अभी जो आपने एक अकाउंट बनाया था इनकम के अंदर, ट्रेड इनकम के अंदर, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ये कमीशन के ऊपर क्लिक करेंगे अपन, यहाँ पर ये अकाउंट दिख जाएगा और यहाँ से व्यू करेंगे। जैसे अपनों ने अभी 10,000 की एंट्री बताई थी तो वो इसमें जमा होनी चाहिए। ये 10,000 रुपये इसमें जमा हो गए, यानी कि आपकी ये इनकम हो गई। और इसके साथ ही अपन जो अपना सेविंग में अपन ने एंट्री दिखाई है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेकिंग ज़रूरी है इसमें। ये इस टाइप से आपको यहाँ पर एंट्री दिख जाएगी जो भी आपने एंट्री करी है। तो इसी तरीके से आप जो कमीशन का पैसा प्राप्त होता है वो आप कमीशन वाले हेड में बताकर जिस भी अकाउंट में आपने जमा करवाया है वो आप यहाँ से ऐसे एंट्री कर सकते हो। अब ये होता है कि बहुत सारी बार क्या होता है कि जो पीडीएस का जो अपना कैश क्रेडिट का लिमिट चलता है उसमें बहुत सारी बार ये पेमेंट जमा होता है। तो उसके लिए अपने को बोरोविंग के अंदर आना होगा, यहाँ पर कलेक्शन के अंदर आना होगा। वो इससे पहले जो एंट्री बताई है जस्ट अभी, वो आपका जो पैसा है अगर सेविंग में डिपॉजिट हो रहा है या फिर सैलरी अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, यानी कि कैश एंड बैंक बैलेंस में अगर मतलब बैंक बैलेंस के अंदर अगर जमा हो रहा है तो वो एंट्री वहाँ से होगी। अगर आपका लिमिट के अंदर जमा हो रहा है तो यहाँ पर आपको वो पीडीएस वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल अभी दूसरा अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी अकाउंट में मान लो अगर आपका बोरोविंग के अंदर ये पैसा जमा होता है यानी कि पीडीएस कैश क्रेडिट लिमिट के अंदर, तो आपको यहाँ से वो अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो वाउचर टाइप है ये ट्रांसफ़र सिलेक्ट करना है। ट्रांसफ़र सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जनरेट न्यू बैच करनी है। यहाँ पर आप 10,000 रुपये डाल दीजिए, या फिर मान लो आपका 15,000 का अगर प्राप्त हुआ है तो 15,000 रुपये डाल दीजिए। यहाँ पर अदर बोरोविंग जो आपका पीडीएस कैश क्रेडिट का आएगा, फिलहाल अभी दूसरे अकाउंट में कर रहे हैं। जिस भी अकाउंट में आपका जमा हो बोरोविंग के अंदर वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से।
और यहाँ से आप सेव कर दीजिएगा। ये आपने यहाँ पर प्राप्त होना बताया है। अब कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि बैच बन चुकी है, अब बैच को ख़त्म भी करना जरूरी है, यानी कि जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट होगा और जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट होगा। तो आपको वापस से यहाँ अदर ट्रांसफ़र के अंदर आना है। यहाँ पर जनरेट न्यू बैच पर क्लिक करेंगे तो वो जो अभी बैच बनाई है वो यहाँ दिख जाएगी। अब डेबिट साइड अपनों ने 15,000 रुपये रख लिए हैं, अब क्रेडिट साइड रखने हैं। तो यहाँ पर क्रेडिट यानी कि अपना जो भी अकाउंट क्रेडिट करना है आपको, जैसे कि मान लो अपना पीडीएस कमीशन आया तो पीडीएस कमीशन को ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नरेशन में जो डालना है आपको डालकर यहाँ पर 15,000 रुपये डालकर यहाँ से सेव कर दीजिएगा। तो इस टाइप से अगर आपका कमीशन प्राप्त होता है और आप उससे आप अपना लोन पटाते हैं या पीडीएस कैश क्रेडिट लिमिट को जमा करते हैं तो इस टाइप से एंट्री कर सकते हैं। इसमें दोनों एंट्री बता दी है मैंने। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।